नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि मतलब एक्वेरियस साइन। अगर आप खुद को एक्वेरियस साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 मार्च, 21 टू 31 मार्च, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। एक्वेरियस साइन कुंभ राशि के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 टू 31 मार्च एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। 21 टू 31 मार्च एक्वेरियस के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। 21 टू 31 मार्च एक्वेरियस के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, गाइड करें। 21 टू 31 मार्च एक्वेरियस के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। टेन ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टेस, 3 of wands, 3 of pentacles, टेम्परेंस, पेज माफ कीजिएगा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। 21 टू 31 मार्च एक्वेरियस की क्या एनर्जीज होंगी, गाइड करें। 21 टू 31 मार्च एक्वेरियस की क्या एनर्जीज होंगी। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वांड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, सजिटेरियस यानी कि धनु। तो इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 14, 10, 3, 3, 2, 10 और 2। तो ये जो नंबर है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 31 मार्च। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई एक्वेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की आप अपने पैसा रुपया को लेकर के, इनकम को लेकर के, साथ ही साथ अपनी फैमिली को लेकर के ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। आप अपने जॉब में, बिजनेस में व्यस्त रहेंगे। इनकम के नए सोर्स आप क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में। स्टेबिलिटी के लिए, अबंडेंस के लिए आप काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा आप बिजी वहाँ रहने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को लेकर के भी बिजी रहेंगे, उनका साथ आप पाएंगे, उनको अपना साथ देंगे। उनको कहीं ट्रैवल कराने के बारे में आप सोच रहे हैं, या उनसे अगर आप दूर रहते हैं तो उनसे मिलने जाने के बारे में आप सोच रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जॉब बिजनेस के सिलसिले में भी आप कहीं ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। पैसा रुपया के लिए आप ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने फैमिली की खुशियों के लिए कंसर्न हैं और इन चीज़ों के लिए आप काम करना चाहते हैं और इस तरह की प्लानिंग आप कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर को आप अपनी फैमिली मानते हैं, या उनके साथ आप ऑलरेडी मैरिड हैं या शादी करना चाहते हैं, डीपली कमिटेड है, तो आप उनको लेकर के भी काफ़ी फोकस्ड रहने वाले, उनकी अबंडेंस के लिए, उनकी खुशियों के लिए, उनकी स्टेबिलिटी के लिए।
इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पर कहीं ट्रैवल आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक्वेरियस की आप लोग के बीच में या तो बोलचाल कम है, कम्युनिकेशन है तो कम है, या तो बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। तो जो सिचुएशन अभी आप लोग के बीच में बनी हुई उसको लेकर के आपके पार्टनर बर्डन महसूस कर रहे हैं। ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है, जैसा मैंने कहा सोशल मीडिया में ब्लॉकिंग है, फ़ोन मैसेज कॉल में ब्लॉकिंग है, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और ब्लॉकिंग नहीं भी है तो ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण से आप खुल करके बातचीत नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, स्पेशली आपके पार्टनर आपसे नहीं कर पा रहे हैं और ये सिचुएशन आपके पार्टनर को बर्डन फील करा रही है। इसके अलावा और भी कुछ बातें हो सकती है जिसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा शांत है, चुप है, बर्डन महसूस कर रहे हैं हालांकि, पर उनने खुद को थोड़ा सिक्रेटिव जैसा रखा हुआ है, शांत है वो, जो भी चीज़ें हो रही है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपके पार्टनर चुपचाप बैठे हुए हैं, आपसे अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा वो फील कर रहे हैं, पर अटैचमेंट के चलते भी साथ ही साथ ये जो सिचुएशन है जो उतनी अच्छी नहीं चल रही उसके कारण से थोड़ा बेचैनी उनके अंदर मैं फील कर पा रहा हूँ। पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे और चुपचाप ही बैठे हुए सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। पास्ट की अगर मैं बात करूं, पास्ट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्यूरियस कि आपके पार्टनर ने पेशेंस रखा हुआ था और पेशेंट फुल हो करके ही वो रिलेशनशिप में बने हुए थे, अभी भी बने हुए हैं। पर पहले उनको रिलेशनशिप में निगेटिविटी महसूस नहीं हो रही थी, बर्डन महसूस नहीं हो रहा था, वो पेशेंस रखे हुए थे, उनकी एनर्जी अच्छी ही हो रही थी, समय के साथ साथ प्योर हो रही थी, आपके लिए और अच्छी हो रही थी। साथ ही साथ एक विश्वास था उनको कि आगे चलकर की सिचुएशन अच्छी होगी, तो इसके कारण से भी आपके पार्टनर ने धैर्य रखा हुआ था, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। अपने साइड से आपके पार्टनर उस समय भी एक्शन नहीं ले रहे थे, पास्ट में भी नहीं ले रहे थे, अभी भी लेते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ एक्वेरियस, तो बेसिकली आपके पार्टनर उनके दिल में बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, खुल करके बात करना चाहते हैं। जो भी मुद्दे आप लोग के बीच में हैं, जो बातें हैं जिसके कारण से आप लोग के बीच में ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, मतभेद हो सकता है, उन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर आपसे खुल करके डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसके लिए आपके पार्टनर कुछ गाइडेंस भी लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, लंबे समय से आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो एक झिझक है आपके पार्टनर के अंदर, किसी की हेल्प वो ले रहे हैं, किसी की गाइडेंस वो ले रहे हैं ताकि अपनी बात सही तरीके से वो रिप्रेजेंट कर सके आपके सामने। उनको लग रहा है कि आप शायद उनको उतना मौका ना दो बोलने का, जितना भी आप मौका दोगे, जितना भी आप टाइम स्लॉट दोगे, उतने टाइम स्लॉट में आपके पार्टनर अपनी बातें सही से आप तक रख सकें, सही से आपके सामने रख सकें। इस तरह की आपके पार्टनर की डीप फीलिंग चल रही और इसी वजह से कुछ गाइडेंस वो ले रहे हैं, अपने फ्रेंड से ले रहे हैं, या आप लोग के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई मीडिएटर जैसा पर्सन हो सकता है, उससे गाइडेंस ले रहे हैं, अपनी बात उनके थ्रू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को लेकर के, साथ ही साथ और जो ट्रस्ट आप लोग के बीच में होना चाहिए उसको लेकर के कंसर्न है। मतलब उनकी प्रायोरिटी की रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो और विश्वास हो एक दूसरे के प्रति। ये अगर चीज़ें हैं तो रिलेशनशिप ग्रो करेगा, ये आगे बढ़ेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसके कारण से आपके पार्टनर इन चीज़ों को लेकर के कंसर्न मुझे दिखाई दे रहे हैं और अपनी बात आप तक कहना चाहते हैं। उनकी सोच जो मुझे दिखाई दे रही है वो क्लियरली है कि आपके पार्टनर अपनी बात आप तक पहुंचाना तो चाह रहे हैं, कुछ ऑफर है उनके पास देना चाह रहे हैं, दिल की बातें आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, पर झिझक है उनके अंदर। ये चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले भी कही थी, अभी भी कह रहा हूँ, सेम चीज़ निकल करके आया हुआ है। आपके पार्टनर थोड़ा झिझक रहे हैं आपको अप्रोच करने को लेकर के, अपनी बात आप तक पहुँचाने को लेकर के। उनको डर है में भी आप उनको इग्नोर कर दोगे या उनको रिजेक्ट कर दोगे या उनकी बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे या कुछ दूसरा टाइप का आप बिहेव कर सकते हो उनके साथ में जो ऑड हो सकता है। किस तरह से आप उनको ट्रीट करोगे है आपके पार्टनर के अंदर डर है, थोड़ा घबराहट है अप्रोच करने को लेकर के। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, इसके कारण से थोड़ा झिझक रहे हैं वो। हालांकि उनके पास कुछ अच्छा ऑफर है, अपनी बातें सही से वो आप तक पहुंचाना चाह भी रहे हैं, पर थोड़ा झिझक है।
वहीं आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप लोग अलग अलग सिटीज़ में थे, अलग कंट्रीज़ में थे, अलग स्टेट में रहते हैं, तो इसके कारण से थोड़ा रुकावटें आप लोग के बीच में चल रही है, क्योंकि बातें सही तरीके से आप लोग एक दूसरे की समझ नहीं पा रहे हैं, या इवन आप तक पहुंच नहीं पा रही बातें सही से। वहीं किसी किसी एक्वेरियस और उनके पार्टनर के बीच में, स्पेशली आपके पार्टनर के साइड से थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। रोमांटिक हो सकती है, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है। रोमांटिक तभी लेना है जब आपको कंफर्म, एकदम कंफर्म है तभी लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, इस पॉइंट को छोड़ देना है। तो ये जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है, वेरी फ्यू लोग के साथ में रेजोनेट करेगा, उसकी वजह से भी आप लोग के रिश्ते में बाधाएं चल रही, रुकावटें चल रही है। इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर अपनी बात सही से आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की आपके पार्टनर आपकी फिक्र कर रहे हैं, आपकी वो केयर करेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, आपको मोटिवेट करना चाहेंगे। जिस भी तरह का सपोर्ट आपको आवश्यकता है वो करने को तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपनी फैमिली की तरह मानेंगे, डीपली आपसे कनेक्टेड भी रहेंगे। हो सकता है कि आप उनके साथ में ऑलरेडी मैरिड हो, तो वो जो फीलिंग है जिससे आपके पार्टनर पिछले कुछ समय से बचते आए हैं, वो प्यार वाली फीलिंग, वो अटैचमेंट वाली फीलिंग, आपके पार्टनर के अंदर सेम चीज़ रहने वाली है। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। इसको एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड्स। तो साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मतलब कि मेष, सिंह, धनु। ये साइनें तो पहले भी आ चुकी है। नंबर जो आए हुए हैं वो है 2। तो आने वाले दिनों में आपके पार्टनर रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं। आपके बिहेवियर को लेकर के, आप उनको कैसा ट्रीट करोगे या उनके बारे में अभी आप कैसा सोच रहे हो, इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा वो कंफ्यूज्ड रहेंगे। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शन है, जैसे हमने थर्ड पार्टी के बारे में कहा है, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर के या उस ऑप्शन को लेकर के कह सकते हैं थोड़ा जगल कर रहे हैं, पर उनका ध्यान आपके ऊपर रहेगा, पूरा फोकस्ड रहेंगे, आपकी केयर करेंगे, फिक्र करेंगे, अपनी फैमिली की तरह वो आपको मानेंगे और हर तरह से आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। मुझे क्लियरली दिखाई दे कि आपके पार्टनर एक शुरुआत चाह रहे हैं, फिर से उनके अंदर पैशन रहेगा और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, छोटी ही सही पर न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। पैशन दिखाने के बारे में आपके पार्टनर आपको सोचेंगे, फिर से रिलेशनशिप में उत्साह, फिर से वही उमंग, वही पैशन वो लाना चाहेंगे। ऐसे इंटेंशन मुझे आपके पार्टनर के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक्वेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।